हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या मकर राशि को अपने पार्टनर को एक मौका देना चाहिए, इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए, रुकना चाहिए इस रिलेशनशिप में, वेट करनी चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आपके लिए क्या सही रहेगा, आपको रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, चांस देना चाहिए रिलेशनशिप को, वो देखेंगे। और सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे मकर राशि, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। अब मकर राशि में आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स निकाल लूँ, फिर ही आपको मैं क्लियर करूँगी सारा कि क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच में। जस्टिस, मकर राशि की फीलिंग्स और एकल से भी मैं ले लूँ। कैप्रिकॉन मकर राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। डिस्ट्रक्शन, मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। मिररिंग, विंटर। अभी पहले मैं फीलिंग्स को क्लियर करूंगी, ये वाली क्लियर करने के बाद फिर आपको मैं बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप में आगे होगा क्या और आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं और स्टार के कार्ड आए हैं। तो देखिए मकर राशि इस रिलेशनशिप में ना, पहले मैं इसका बताती हूँ। देखिए आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए ना ट्रू लव वाली फीलिंग है। आपको हमेशा का ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर का और आपका उनका हमेशा का कोई साथ है, जन्मों जन्मों का साथ है, पिछले जन्मों का कोई नाता है, इसलिए आपको आपके पार्टनर मिले हैं। और एक सोल कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस करते हैं। सोल कनेक्शन का मतलब है कि आपके मन में अपने पार्टनर के लिए सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, ट्रू फीलिंग्स आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए नेगेटिव हो रहे हैं आप पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। स्टार और पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ को लेकर एक उम्मीद आपकी ख़त्म हो रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। इतना प्यार आपके और आपके पार्टनर के बीच में होने के बावजूद भी, या आपके मन में अपने पार्टनर के लिए इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी, इस रिलेशनशिप को लेकर आप ना उम्मीद हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे आगे कुछ नहीं हो सकता, फ्यूचर नहीं है, नेगेटिव हो रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहे हो चीज़ों को लेकर, समझ नहीं लग रहा कि कौन से रास्ते पे जाएं, कौन सा रास्ता चूज़ करें। और अपने पार्टनर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा नज़र भी बना के रख रहे हैं मकर राशि। जैसे होता है ना, उनको स्टॉक कर रहे हैं, उनको स्पाई कर रहे हैं, ऑनलाइन वो कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, या किसी से जानकारी उनके बारे में इकट्ठी कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें रह रही हैं। और एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी आपको हो रही है, एक गुस्सा भी आपको आ रहा है। अगर आपके पार्टनर से आपकी बात हो रही है तो आपका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, आप कुछ बातें उनको मुंह पे ही बोल रहे हैं। ये भी चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन आप स्टार का कार्ड बोलते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें छुपी हुई हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। या तो आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपसे चीज़ें छुपाते हैं, तो एक ट्रांसपेरेंसी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रह रहा है, पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप की आप नहीं देख पा रहे हैं, या आपको एक डायरेक्शन ही नहीं दिख रही, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप करें क्या। डिस्ट्रक्शन का कार्ड देखिए, ये बोलते हैं कि एक उथल-पुथल सी आपके मन में चल रही है। किसी चीज़ को लेकर एक बेचैनी सी चल रही है। जैसे वो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ आप तोड़-फोड़ देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे। एक गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मतलब आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हैं। अंदर से सुकून नहीं है, एक बेचैनी सी महसूस कर रहे हैं मकर राशि आप। ये सारी चीज़ें आपकी फीलिंग्स में हैं। और आपके पार्टनर देखिए लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। वो बहुत तोल-मोल कर चीज़ों को डील कर रहे हैं। विंटर एंड जस्टिस के कार्ड एक जैसे ही हैं। आपके पार्टनर अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहे हैं। और ठंडा सा कोल्ड एटीट्यूड उन्होंने रखा हुआ है। अगर उनके मन में प्यार होगा तो आपको शो ही नहीं करेंगे कि उनके मन में प्यार है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। और कुछ मकर राशि के पार्टनर का, ये जस्टिस का कार्ड लीगल को भी बोलता है, कोर्ट कचहरी को भी बोलता है। तो हो सकता है किसी जज वकील से मिल रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं। कोई पावर पोजीशन अथॉरिटी वाला इंसान है, या कोई रुतबे वाला इंसान है, या कोई इंसान जो बहुत लॉजिकल है, जो उनको समझा रहा है कि भी दिमाग से ज़्यादा चलो। तो किसी से या तो एडवाइस ले रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर
किसी लीगल एडवाइस भी किसी से ले सकते हैं, कुछ के लिए ये भी रहेगा। बट ये कार्ड यही बोलता है आपके पार्टनर को कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है, कोई फैसला भी लेना है। टू माइंड्स में है आपके पार्टनर, लेकिन वो जो भी फैसला लेना चाहते हैं, जो भी डिसीजन चॉइस लेना चाहते हैं ना मकर राशि आपके पार्टनर, वो इमोशनल होकर नहीं लेना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी करना ना वो सोच समझ कर करना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी फीलिंग्स अपने ऊपर हावी हो गई हैं, इमोशनल हो गए हैं तो वो चीज़ें करेंगी, आप क्या चाहते हो वो करेंगे। उनको क्या सही लग रहा है वो चीज़ें सोच कर करेंगे। और मिररिंग का एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं, देखिए अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं। मतलब जैसे होता है ना, गहराई में जाकर चीज़ों को समझ कर करना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि उन्होंने सिर्फ आपका मन रखने के लिए कुछ फैसले ले लिए, वो आपका मन रखने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। उनको जो सही लग रहा है वो चीज़ें ज़्यादा करने के बारे में सोच रहे हैं, और इसीलिए क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, प्रॉज एंड कॉन्स देख रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा डील कर रहे हैं। तो एक चीज़ पॉजिटिव आपके पार्टनर की ये ज़रूर आई है, देखिए जितना मर्जी वो अपने फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन आपके पार्टनर कहीं न कहीं पॉज़िटिव साइड भी इस रिलेशनशिप की देख रहे हैं। अगर वो इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो गए थे, तो थोड़ा-थोड़ा आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में चेंज भी आ रहा है मकर राशि। मतलब वो थोड़ी-सी पॉज़िटिव साइड भी देख रहे हैं। देखिए पॉज़िटिव साइड देखने का मतलब ये नहीं होता कि वो इमोशनल हो रहे हैं। वो हो लॉजिकल ही रहे हैं, माइंड से ही चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो गए थे, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे थे, या फिर कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही थी और उनका ध्यान उसी चीज़ के ऊपर था, आपसे कोई गलती हुई, उनसे कोई गलती हुई तो उनका ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों के ऊपर था, तो अब थोड़ा-सा उनका माइंड बदल रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं यार, सब सब कुछ खराब नहीं है इस रिलेशनशिप में, आप भी इतने बुरे नहीं हैं। कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में, अगर थोड़ा-सा काम करें, थोड़ी-सी बात करें, थोड़ी-सी मेहनत करें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो थोड़ा-सा रिलेशनशिप को पॉजिटिव साइड से आपके पार्टनर देख रहे हैं, यानी कि अपने नज़रिए को थोड़ा-सा बदल रहे हैं, सोच को बदल रहे हैं। लेकिन वो जो भी सोच को बदल रहे हैं, अपनी नज़रिए को बदल रहे हैं, भावुक नहीं हो रहे हैं, इमोशनल नहीं हो रहे हैं। उनके लिए सेंटिमेंट्स इतने मायने नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी-सी सोच उनकी ज़रूर बदल रही है। जो बिल्कुल एकदम से नेगेटिव हो गए थे ना पीछे, अब थोड़ा-सा उनका माइंड पॉज़िटिव साइड में ज़रूर जा रहा है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना जो भी करना है, वो बहुत दिमाग के साथ फ़ैसला लेना है। इस तरीके का फ़ैसला लेना है जिसमें आपकी भी भलाई हो, उनकी भी भलाई हो, घर वालों की भी भलाई हो। मतलब लॉजिक जैसे होता है ना, इंसान जैसे ये जज है, जज क्या करता है, वैसा जब वैसा करता है ना जो सही होना चाहिए, तो आपके पार्टनर उस तरीके से तोल-मोल कर चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये देखिए आप लोगों की मैंने फीलिंग्स निकाली है मकर राशि और आपकी और आपके पार्टनर की। लेकिन अब मैं आपको बताऊँगी कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, मतलब रिलेशनशिप किस तरीके का रहेगा और आपको करना क्या चाहिए। आपको रुकना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए, पार्टनर को मौका देना चाहिए, क्या करना चाहिए वो देखते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों को इस रिलेशनशिप के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, जस्ट एंड सॉरी एम्परर। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है, क्या करना चाहिए और आगे क्या होगा फ्यूचर में इनके रिलेशनशिप में। फॉरगिवनेस, क्या होता है मकर राशि, कई बार ना इंसान के रिलेशनशिप में उलझने चलती रहती हैं, परेशानियां चलती रहती हैं, तो इंसान ना कई बार फंस जाता है, समझ नहीं लगता कि करना क्या है इस रिलेशनशिप में। तो इसलिए मैंने इस रीडिंग का टॉपिक बनाया कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए आपके लिए सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। तो ये कार्ड्स आपको यही एडवाइस दे रहे हैं मकर राशि कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे आपको बढ़ना चाहिए, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए अभी। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अभी नेगेटिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, आप तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। स्टार का कार्ड आपके केस में रिवर्स आया है, तो आप इस बहुत नेगेटिव हो रहे हो और आपको आगे लग रहा है कि कुछ फ्यूचर ही नहीं है, डायरेक्शन ही आपको नहीं दिख रही है,
पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे हो और एक बहुत ही गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उथल-पुथल से आपके दिमाग और दिल में चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आपको सभी के सभी कार्ड्स यही बोल रही है कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए इंतज़ार करना चाहिए, आपको इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए और जो भी गलतियाँ आप दोनों में से हुई हैं, किसी से भी हुई है, अगर आपसे कोई गलती हुई है या फिर आपके पार्टनर से गलती हुई है, तो आपको उन गलतियों को भुला देना चाहिए। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी गलतियों को आपको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। अब देखिए, ये आपकी रीडिंग है, आपको ही एडवाइस दी जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही, देखिए गलतियाँ पार्टनर से भी हुई होंगी, डेफ़िनेटली कुछ आपसे भी हुई होंगी। तो जो भी गलतियाँ जिस भी इंसान से हुई हैं, तो दोनों को ही आपको माफ़ करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब रिलेशनशिप को ठीक करना है, बेटर करना है, तो वो चीज़ें तो भुलानी ही पड़ेंगी, उन चीज़ों को भूलना ही पड़ेगा। अगर गलतियों को पकड़ के बैठे रहेंगे ना, तो फिर तो रिलेशनशिप आगे सही होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन का कार्ड है। ये बोलते हैं कि इसमें चीज़ें सही होंगी, इसका हल निकलेगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि इसमें चाबी है और ताला कैसे खुलता है? चाबी के साथ खुलता है। तो ये रिलेशनशिप ठीक होगा, यानी कि ये आगे बेटर होगा। अभी आप लोग हो सकता है किसी चीज़ को, किसी बात को, या तो आप पकड़ के बैठ गए, आपके पार्टनर हो सकता है किसी बात को पकड़ के बैठ गए हैं। तो आपको एडवाइस यही दी जा रही है कि इन बातों को, इन चीज़ों को भुलाने में ही भलाई होगी और एक दूसरे को भी माफ़ कर दें, जो भी गलतियाँ हुई हैं, और इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लें आप। हो सकता है थोड़े टाइम तक आपको ऐसे भी लगे कि आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये थोड़े टाइम तक हो सकता है आपके मन में ऐसे भी लगे, लेकिन चीज़ें सुधरेंगी, चीज़ें बेटर होंगी, क्योंकि कंक्लूजन का कार्ड भी यही बोलता है और एम्परर का भी कार्ड यही है कि आप दोनों बैठकर, या आप दोनों में चीज़ें आगे जाकर फ्यूचर में, या कुछ महीनों के बाद, या कुछ हफ्तों के बाद चीज़ों का हल निकालोगे आप लोग, कि भी कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है उस चीज़ को, और उसका हल निकलेगा ही निकलेगा, उसका सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। जब दोनों इंसान मिलकर सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं ना, तो सॉल्यूशन निकलता ही निकलता है। लेकिन जब एक इंसान अड़ जाए, दूसरा इंसान कोशिश करता है, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अभी थोड़ा टाइम रुकें, आप एकदम से जल्दबाजी मत करें, लेकिन फ्यूचर के लिए बता रही हूँ कि आपको इस रिलेशनशिप को मौका देना चाहिए। मूव ऑन मत करें, आप वेट करें, एक मौका दें, एक चांस दें, स्टे करें इस रिलेशनशिप में, इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लें। और अगर आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको पहल करनी चाहिए, तो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको पहल नहीं करनी है, मैं क्यों आगे बढ़ूँ, ईगो आ रहा है कोई भी कारण से, तो आपके पार्टनर जब भी इनिशिएटिव लें, जब भी एक्शन लें, तो उनसे बात ज़रूर करें, उनकी बातों का जवाब ज़रूर दें, उनके मैसेज का जवाब ज़रूर दें, क्योंकि चीज़ें फिर आगे जाके सॉल्व एंड रिज़ॉल्व होंगी। तो आंसर आया है येस, कि आप लोगों का रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, बेटर हो जाएगा। अब किसी के लिए लगता है कुछ हफ्ते लग सकते हैं बेटर होने में, किसी के लिए हो सकता है कुछ महीने भी लग सकते हैं। आपको आगे बढ़ना चाहिए, देखिए आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, पार्टनर को भी। अगर आपको लग रहा है कि आप तो कोशिश कर चुके हैं, लेकिन पार्टनर ने कोशिश नहीं की, तो फिर थोड़ा टाइम वेट करें, फिर उनको आगे बढ़ जाने दें। मतलब वो जब कॉल या मैसेज करेंगे खुद होकर, तब वो रिस्पॉन्स ज़रूर देना, रिप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि चीज़ें सॉल्व होंगी, आप दोनों में चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं वो सही हो जाएंगी, और मैच्योरिटी से आप लोग चीज़ों को डील भी करेंगे, और उसका एक सॉल्यूशन, उसका एक हल ज़रूर निकलेगा। ये मैं आपको बता रही थी कि किसी के लिए कुछ हफ्ते लग सकते हैं, किसी के लिए कुछ महीने, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मैं आपकी पर्सनल रीडिंग आप लोगों की नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को। मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप का पता नहीं है कि क्या चल रहा है, तो टाइम बताना मुश्किल है, लेकिन चीज़ें ज़रूर सही होंगी। किसी के लिए कुछ हफ्ते लगेंगे, किसी के लिए कुछ महीने, महीने का तो 1-2 महीने भी, 5-6 महीने भी, 8 महीने भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते 4-5 हफ्ते भी लग सकते, तो टाइम ऊपर नीचे सबके लिए रहेगा। बट आप रुक जाएं, आगे बढ़ें रिलेशनशिप के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करें, और ईगो इस रिलेशनशिप में आने मत दें। थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग अगर एक इंसान इस रिलेशनशिप में हो रहा है, तो अपनी ये जो आदतें हैं इनको सुधारने की भी ज़रूरत है रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। तो हल निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा, चीज़ें ज़रूर बेटर होंगी। तो यही आपके लिए रीडिंग है और यही आपके लिए एडवाइस है। तो ये है मकर राशि रीडिंग आपके लिए, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।